नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके मन पसंदीदा चैनल आरजे साहिल पर। मैं आरजे साहिल आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज की कहानी के सेशन में जो हम लेकर आए हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। कहानी की शुरुआत होती है, एक गिरधारी सेठ रहते हैं जो कि अपने क्षेत्र में अमीरी के मामले में बहुत विख्यात रहते हैं और लोगों को बुरे वक्त में पैसे भी देते हैं, और पैसे एक शर्त पर देते हैं, जब उनके पास कोई चीज़ गिरवी रखता है। इसी क्रम में उनके ही क्षेत्र के रामदीन नाम के व्यक्ति, जो कि बहुत ही सीधा साधा और सज्जन स्वभाव का व्यक्ति, रामदीन व्यापार में घाटा होने की वजह से काफ़ी नुकसान सह रहा था और बराबर कर्जदारों का लेना देना हमेशा लगा रहता था। इस कारण कर्ज इतना लद गया था कि धंधा करना मुश्किल हो गया था। ऐसे में अपनी पत्नी से जब वो बात बताता है, पत्नी तब उसको हिम्मत देती है कि आप हिम्मत मत हारिए, और अपने धंधा को फिर से चालू करिए, लेकिन उसको इस तरह से शुरुआत करिए कि अलग तरीके से हो। तो रामदीन कहता है, मेरे पास तो पैसा रह नहीं गया, मैं आखिर आगे पैसा कहाँ से एकत्रित करूँ कि अपना धंधा कर सकूँ। तो उसकी पत्नी तुरंत अपना गले का हार निकाल करके, जो काफ़ी कीमती और महंगा रहता है सोने का सेट, दे देती है कि इसको ले जाइए और सेठ गिरधारी लाल के यहाँ गिरवी रख करके जो पैसा मिले लेकर आइए, इससे हम लोग शहर में चल करके धंधा करेंगे, यहाँ धंधा नहीं करेंगे। और वही करता है रामदीन, पैसा लेकर के शहर अपनी पत्नी के साथ चला जाता है। बड़ी मुश्किल से किसी तरह से एक जगह मिलता है, वहाँ पर अपना धंधा शुरू करता है। गाँव से जो किसान अपना सब्जी अथवा अनाज लाते हैं मंडी में बेचने के लिए, पहले उन लोगों से मित्रता जोड़ता है और अपने तो रहने के लिए साधन बनाता ही है, प्लस उनके लिए भी साधन बना लेता है, आए खाए पिए रहें, और उनसे माल खरीदता है और वही माल जो है कि मार्केट में बेचता है। इस तरह से बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगे, कुछ ही दिनों में उसने अपनी जमा पूंजी अच्छी खासी बना ली और धीरे धीरे कर्जदारों का दे दिया। तब उसको याद आया कि गांव चलते हैं, गांव में गिरधारी सेठ के यहाँ जो हमने हार अपनी पत्नी का रखा है उसको वापस छुड़ा ले। जब जाता है रामदीन, गिरधारी सेठ से कहता है, गिरधारी सेठ आपका सूद समेत जितना पैसा हुआ ये ले लीजिए और मेरी पत्नी का हार मुझको वापस कर दीजिए। हार बड़ा कीमती था। से गिरधारी सेठ की नज़र इस पर डगमगा गई यहाँ पर। तो उन्होंने कहा, अरे तुम तो भाई हो, भाई भाई के काम ही आता है। सेठ चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा कि वो हार मेरे यहाँ घर से चोरी हो गया और मैं तुमको दे नहीं पाऊँगा, इसके लिए मैं क्षमा करता हूँ तुमसे। जो मेरा तुम्हारे पास है पैसा वो तुम रख लो, जो मेरे पास है मुझे रहने दो, क्योंकि मेरे पास चोरी हो गया, मैं दे नहीं पाऊँगा। गिरधारी सेठ हाथ जोड़ करके विनती करने लगे। अब रामदीन बेचारा सोचने लगा कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, बार बार ये कहता, लेकिन गिरधारी अपनी बातों से मुकरा नहीं कि नहीं चोरी हो गया। रामदीन बोला, मैं भी आपसे अपना हार वापस न लिया तो मेरा नाम रामदीन नहीं, कह करके घर से बाहर निकलता है। जाता है कुछ दूर तो देखता है गिरधारी सेठ का लड़का खेल रहा था। जब खेल रहा था उसको देखता है तो वो देखते देखते बच्चों को बड़ी प्यार से फुसला कर अपने पास बुलाता है और लेकर के घर जाता है। घर पर अपने घर में उसको बंद कर देता है गुप्त जगह पर। अब ये कुछ समय बाद चर्चा में फैलती है कि सेठ का बच्चा, गिरधारी सेठ का बच्चा गायब हो गया, और इसको ले जाते समय रामदीन को गिरधारी सेठ के नौकर ने देखा था। अब रामदीन की सारी बात गिरधारी सेठ को मालूम चल जाती है और वो जाकर कहता है कि मेरे बेटे को मुझे दे दो। बोला, कौन सा बेटा, मैं नहीं जानता आपके बेटे को। बोला, नहीं, मेरे नौकर ने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें, तुमने ही मेरे बेटे को रखा है। तो कहा कि हो सकता है उसने देखा हो, लेकिन मैंने क्या देखा था कि एक चील आया और आपके बेटे को उड़ा ले गया, अपने पंजों में उठा करके ले। अरे ऐसा कैसे हो सकता है। सेठ गिरधारी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं राजा के पास इसकी शिकायत करूँगा। तो रामदीन बड़े शौक से कहता है कि जाओ, जाकर शिकायत करो राजा के यहाँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जाकर के राजा के यहाँ जब शिकायत करता है तो राजा बोलते हैं कि जाओ रामदीन को पकड़ के लाओ। जब रामदीन राजा के दरबार में पेश किया जाता है तो रामदीन कहता है कि हजूर बताइए, मेरा अपराध क्या है, आपने मुझे यहाँ क्यों लाया। कहें तुमने सेठ गिरधारी के बेटे को रखा है अपने यहाँ पहड़ करके,
तुम दोषी हो। तो बोला नहीं राजा साहब ऐसी बात नहीं है, मैंने देखा इनके बेटे को एक चील उड़ा कर ले गया। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, तुम दोषी हो। तो बोला अच्छा ठीक है महाराज, मैं दोषी होने से अच्छा है एक बार सेठ गिरधारी से कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। तो राजा ने आदेश दिया कि हाँ जाओ तुम कर सकते हो। तो बोला कि राजा साहब एक बात बताइए, आपके यहाँ चोरी जब हुई तो आप तो लोगों का काफ़ी गहना रखते हैं गिरवी। बोले हाँ। तो बोले कि काफ़ी चोरी हुआ होगा। तो कहें कि हाँ, लेकिन तो कहें बहुत चोरी तो नहीं समझ में आई, सिर्फ मेरी पत्नी का गहना ही चोरी हुआ आपके यहाँ से, और गहने सारे के सारे रह गए। अब सेठ गिरधारी का सर जैसे झुक गया, क्योंकि चोरी की बात कहीं और फैली ही नहीं थी। और इस पर तब रामदीन ने बात बताई कि असल बात यह है राजा साहब कि मैंने इनके यहाँ गिरवी रखा था गहना, और ये कह रहे हैं मेरे यहाँ चोरी हो गया, जबकि ऐसी बात नहीं है, मेरा गहना नहीं देना चाहते जो मेरी बीवी का हार है, इसीलिए मैंने ऐसा किया, इनके बच्चे को मैंने अपने यहाँ रखा है और इसलिए ये योजना मैंने बनाई। अब यहाँ पर सेठ गिरधारी का सर झुक जाता है और रामदीन का हार वापस करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। तो दोस्तों कहानी का मर्म ये जाता है कि किसी भी असहाय व्यक्ति का इस तरह से इसको इतना छोटा न समझ लिया जाए कि वो कुछ नहीं कर सकता है। अगर वो आ गया तो रामदीन जैसा जघन्य अपराध भी कर सकता है। बस दोस्तों कहानी का मर्म यही। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉलो कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार।